जब हम सूरजकुंड गए और वो अपार्टमेंट्स में गए, एंड इट वाज द बिगेस्ट फ्रीडम फॉर मी। एंड जब मैं 12 साल की थी, मुझे याद है, और जब और आप बड़े होने लग जाते हो, 7, 8, 9, 10, आपका और थॉट्स मैच्योर होने लग जाते हैं और आपको लगता है कि एंड आप अपने दोस्तों के घरों में जाते हो, आप उनके घर देखते हो, एंड उनके दादाजी उनको इतना प्यार करते हैं, उनके दादाजी निछावर करते हैं, मतलब वेट कर रहे हैं, साथ में वॉक पे लेके जा रहे हैं। यहाँ तो मतलब हैं दादा दादी, पर वो कनेक्शन नहीं है, वो प्यार नहीं है। तो मुझे लगता था कि ऐसे क्यों, और नाना नानी की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, और आई थिंक इस माहौल की वजह से ही कभी कोई सिबलिंग नहीं हुआ, तो कि क्या ही करे ना, मतलब यहाँ पर। लेकिन एज इट केप्ट गेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ इट केप्ट गेटिंग वर्स। तो मैं तो आई रिमेंबर 12 साल की थी, एक ट्रक भर के पुलिस आया था हमें निकालने के लिए, तो चीज़ें इतनी बद से बदतर हो गई थी। और उस टाइम था बहुत अग्रेसिव था, और बहुत लोग थे अंदर जो इकट्ठे किए गए थे, और एक वो वेरी हार्ड ऑन अ वेरी वेरी अग्रेसिव नाइट, लाइक नॉट। और हम सूरजकुंड चले गए, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, फरीदाबाद, एक आइडेंटिकल अपार्टमेंट्स में, एक छोटे 2 bedroom अपार्टमेंट में। Aggressive in what way? And that was the night where they tried to, you know, physically also hurt very badly. So it was very hard. मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रेरणा, और है भी। आई थिंक प्रेरणा वॉज अ वेरी बिग फैक्टर इन लाइफ। प्रेरणा, पुष्पिता, हाँ वो सब जानते थे। प्रेरणा, पुष्पिता, गीतिका, और उनके माँ बाप, और उनके माँ बाप ने भी मेरी बहुत मदद की ज़िंदगी में। तो प्रेरणा के दादाजी, प्रेरणा के मतलब तो होली और सब ज़्यादातर प्रेरणा के घर पे होता था। इनफैक्ट इवन मम्मा वांटेड टू पुट मी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस पर भी बहुत लड़ाई हुई थी, जो मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि क्या ज़रूरत है। बहुत ही अजीब, ब्रोकन। हैविंग सेड दैट, माई डैड वॉज वेरी वेरी जिंदा दिल, वेरी वेरी। उनका भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती थी ऑफ जस्ट मेकिंग एंड्स मीट, and our need of getting out of this house and not being able to provide. So it used to come to a boiler pot, even internally. But I was also very very protected and loved by both my parents. And it is just, it's like a little movie, because जब हम सूरजकुंड गए और वो अपार्टमेंट्स में गए, and it was the biggest freedom for me. So for them, वो दिन याद है आपको? बिल्कुल याद है। आई वॉज एस्थेटिक, एंड पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकल कर आ सकती हूँ। कॉलोनी के दोस्त बने। कॉलोनी के दोस्त आर द बेस्ट, बिकॉज ऑल्सो बिकॉज यू आर आउटसाइड स्कूल, एंड अब स्कूल में भी जो भी आपके रिश्ते ऊपर नीचे हैं, और वो इतने सालों से चल रहे हैं, एक नए सेट ऑफ अलग अलग स्कूल से बच्चे आ रहे हैं विद अलग अलग एक्सपीरियंसेस, एंड एवरीबडी इज स्टेइंग देयर एंड एवरीबडी इज हैप्पी। ये किराए का था? ये किराए का था। ये कितने बड़ा होगा? 2 bedroom छोटा सा। मतलब मुझे सूरजकुंड में बहुत मज़ा आया, और मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। और मुझे पता है मेरे माँ बाप के लिए वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि हम वापस GK2 जाएंगे। GK2 निकला नहीं, GK2 की वैलिडेशन निकली नहीं। आई विश हम इतने सोच से बड़े होते कि हम वो छोड़कर कहीं पहाड़ में चले जाते। एक हार का एहसास था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो गया नहीं उनसे, आई थिंक उन्हीं। और एक अपना घर ना होना, घर एक इतना बड़ा वैलिडेशन और फैक्टर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सक्सेस। घर इज़ एवरीथिंग। अपना घर, अपनी छत। और बचपन से सबकी, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन का सबसे बड़ा मुकाम ही वही है उसको, बिल्कुल उसको पोजीशन ही वैसे किया गया है। पोजीशन ही वैसे किया गया है। तो अपना घर ना होना इज बीइंग एक्सट्रीमली अनसक्सेसफुल।
तो बहुत सारे काम किए मेरी मम्मा ने, ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट की क्योंकि अब मोहल्ले के इतने सारे बच्चे थे। मैं तो बस खुश थी कि मैं बाहर निकल पा रही हूँ क्योंकि हमारा घर सावित्री मेन रोड पर था, GK2 की मेन सावित्री रोड पर, तो बाहर मेन रोड थी, तो ऐसे निकलना भी नहीं अलाउड था और पड़ोसी भी नहीं जानते थे क्योंकि इतने बड़े घर। सावित्री सिनेमा वाली? हाँ, मेन रोड पर था ना, वाओ। है भी अभी, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। So you rediscovered childhood. I rediscovered childhood in Surajkund and friendships. And ऐसा होता है बचपन, ऐसा होना चाहिए बचपन। 20 friends and looking forward to coming back from school. और मैं अब मेरे स्कूल से ये जगह 40 मिनट दूर थी, पर आई लुक, मतलब पहले 10 मिनट थी और अब 40-50 मिनट थी, बट आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू कम बैक एंड देन गो डाउन एंड हैव जस्ट प्ले साइकिल, साइकिल अराउंड द कॉलोनी। एंड इट इज़ ऑल्सो गेटेड कम्युनिटी, उसके अंदर भी विलाज वाला एक सड़क थी और एक महंगे वाले अपार्टमेंट्स की थी। ये सबसे सस्ता वाला एरिया था जो 5,000 रेंट पे हम रहते थे। एंड उनको लग रहा था ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सेटलमेंट या पता नहीं क्या ही चल रहा था उनका। उन्होंने भी अड़चने डाल दी थी फिर सेल में या कंस्ट्रक्शन में, तो वो इतने साल नेगोशिएट चल रहा था जो नहीं हुआ। तो जो उनके लेवल पर चल रहा था तो उनको लग रहा था दैट वी विल गो बैक होम एंड दैट इज़ वेयर वी कम फ्रॉम। कि घर वो है, घर तो GK2, मतलब आटे की चक्की, आटा भी GK2 की चक्की से ही आता था, चाहे हम सूरजकुंड चले गए। बट आई सॉ देम इंटरनलाइज एंड मतलब आई डोंट थिंक उस टाइम पे थेरेपी होती थी, ऐसी बातें होती थी, बातें ही होती थी कि मतलब आप फेलियर हो। अब अगर कोई फेलियर के साथ सुबह शाम जी रहा है अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस के साथ, सो माई मॉम डेवलप्ड कैंसर ऑफ द थ्रोट, ऑफ लिम्फ नोड्स हियर। सो आई फील, मतलब अब बड़े होकर और वो सब सोच कर ऐसा लगता है दैट इट इज़ सच रिजेंटमेंट एंड सो मच अनएक्सप्रेस्ड, क्योंकि वो भी सहमी हुई तो नहीं कर पाती थी। मेरे लिए शी वॉज वेरी प्रोटेक्टिव एंड फियर्स एंड ब्यूटिफुल फॉर मी, बट वेरी वेरी सॉफ्ट एंड नो वॉइस, नो कन्फ्रंटेशन। और वो मैं भी नहीं कर सकती, कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकती, अग्रेशन हैंडल ही नहीं कर सकती। पापा का बिजनेस वो था, स्टेबल नहीं था, तो लेकिन एजुकेशन खर्चे हमारे स्टेबल हैं और मेरा स्कूल स्टेबल है और मेरा लाइफ, हमारा जो भी उसमें उस दायरे में जो भी लाइफस्टाइल था